आइए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है कि आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B व तथा C हैं, इस प्रकार हैं कि AB पैरेलल है PQ के। अब चित्र 6.21 ये है, इसमें दे रखा है कि OP, OQ और OR पर बिंदु ABC, कौन से A, B और C इस प्रकार हैं कि क्या दे रखा है AB पैरेलल होगा PQ के, AB पैरेलल है PQ के और AC पैरेलल PR। देखिए AC पैरेलल PR, तो AC पैरेलल PR। तो दिखाना क्या है कि BC पैरेलल होगा QR के, तो BC कहाँ पर है BC पैरेलल ये QR, BC पैरेलल QR। तो हम देखते हैं कैसे होगा। ये है क्वेश्चन 6.2। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहला काम क्या करेंगे, त्रिभुज POQ लेंगे। क्या लेंगे? त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ कैसा है? इस प्रकार है, ये PQ O बिंदु B और बिंदु A, इस त्रिभुज को निकाले हैं POQ को। तो अब त्रिभुज POQ में देखिए दिया हुआ है कि AB पैरेलल है PQ के। क्या है? AB पैरेलल है PQ के, यानी AB पैरेलल है PQ के। तो प्रमेय 1 से, प्रमेय 1 क्या होगा? प्रमेय 1 के हिसाब से ये हो जाएगा OA अपान AP बराबर OB अपान BQ, ये हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब अगला त्रिभुज लेते हैं POR। कौन सा त्रिभुज लेते हैं? त्रिभुज POR। त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR कैसा है? यह है, देखिए यहाँ से इस प्रकार, तो कुछ इस प्रकार से है। यह है त्रिभुज POR, यानी POR, ये बिंदु है A और ये बिंदु है C। इस त्रिभुज में क्या दे रखा है? AC पैरेलल है PR के, AC पैरेलल है PR के। तो यहाँ लिख लेते हैं AC पैरेलल है PR के। यदि AC पैरेलल होगा PR के तो क्या हो जाएगा? OA अपान AP, OA अपान प्रमेय 1 से, प्रमेय 1 के हिसाब से OA अपान AP बराबर OC अपान CR, यानी इस प्रकार OA अपान AP अपान बराबर OC अपान CR। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब तीसरी कंडीशन क्या कह रही है कि CB पैरेलल होना चाहिए QR की, ये दिखाना है हमें। तो यदि ऐसा होगा तो क्या होगा? तो त्रिभुज कौन सा लेते हैं? OQR। कौन सा त्रिभुज लेते हैं? त्रिभुज OQR में यदि क्या होना चाहिए? CB पैरेलल हो QR के। यदि CB पैरेलल हो QR के, यदि ऐसा हो तो क्या होगा? तो सबसे पहले इस OQR को यहाँ लिख लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से फिगर है OQR, OQ और R, ये बिंदु है B और ये बिंदु है C। ओके, ये हो गया। अब यहाँ यदि ऐसा है CB पैरेलल होगा QR के, यानी CB पैरेलल होगा QR के, तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी प्रमेय 2 लगेगा, प्रमेय 1 के हिसाब से, प्रमेय 1 से क्या हो जाएगा? OB अपान BC, OB अपान BC, OB अपान BQ बराबर OC अपान CR। ये कंडीशन हो जाएगी यदि CB पैरेलल होगा QR के। यदि होगा तो इसको मान लेते हैं कि समीकरण 3। यदि ऐसा है तो ये होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमने सिद्ध किया है, ये तो कंडीशन होगी यदि होगा तो, लेकिन हमने सिद्ध, देखिए यहाँ क्या दे रखा है? समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने सिद्ध किया है, मतलब निकाला है इसी त्रिभुज से। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 में क्या है? देखिए
यहाँ ओ ए अपान ए पी, यहाँ भी ओ ए अपान ए पी है, तो ओ बी अपान बी क्यू ओ सी अपान सी आर बराबर हो जाएंगे। और समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ओ बी अपान बी क्यू बराबर ओ सी अपान सी आर, ये होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। ये समीकरण 4 आप देख रहे हैं समीकरण 3 के बराबर है। ओ बी अपान बी क्यू ओ सी अपान सी आर है किसके बराबर, ओ बी अपान बी क्यू बराबर ओ सी अपान सी आर, यानी कि हम प्रूव कर चुके हैं कि सी बी पैरेलल होगा क्यू आर के, क्योंकि ये कंडीशन है। त्रिभुज ओ बी आर में, त्रिभुज ओ बी आर में इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रमेय 2 से क्या हो जाएगा, सी बी पैरेलल होगा क्यू आर के। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप, ये बिना किए, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि समीकरण 2 समीकरण 3 के बराबर होगा, अतः कंडीशन जो हमने मानी थी वो सही है, सी बी पैरेलल क्यू आर सही है। तो आप जिस प्रकार से करना चाहें, इसको बिना किए सीधे से लिख सकते हैं, त्रिभुज ओ बी सी में ओ क्यू आर में, क्या ओ क्यू आर में, त्रिभुज ओ क्यू आर में प्रमेय 2 से सी बी पैरेलल होगा क्यू आर के, इस प्रकार लिख सकते हैं। या फिर आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि हमने जो कंडीशन है मानी है, देखिए समीकरण 3 माना है, ये कंडीशन मानी थी तो समीकरण 3 आया था, और यहाँ समीकरण 4 को हमने सॉल्व कर लिया है, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से भी समीकरण 3 समीकरण 4 के बराबर आता, जो हमने कंडीशन मानी थी वो सही है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं।